रखवाली करो, कोई अंदर नहीं आ जाए। वो बालक बाहर रखवाली करता है, माता अंदर स्नान कर रही थी। तब तक शंकर भगवान अपने सारे के सारे गणों को साथ में लेकर के प्रवेश करने लगे अंदर। तब गणेश जी महाराज ने रोक दिया, रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते हो। शंकर भगवान ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं माता पार्वती का बेटा हूं। शंकर भगवान को बड़ी आश्चर्य हुआ, अरे ये मेरा बेटा कहां से आ गया? भगवान शंकर बोले, तुम कहां से आए हो? मेरे तो कोई बेटा है ही नहीं। गणेश बोले, मैं आपको भी नहीं जानता हूं। शंकर भगवान बोले, दूर हट जाओ, तुम नहीं जानते हो मैं शंकर भगवान हूं, कैलाश पर्वत का मालिक हूं। पार्वती मेरी भार्या है, पत्नी है। गणेश बोले, चाहे कोई हो, मेरी माता का आदेश है कि जब तक मैं नहीं कहूं कोई अंदर नहीं आ जाएगा। अब साहब भगवान गणेश का और शिव जी का युद्ध शुरू हो गया आपस में। युद्ध करते 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 शंकर भगवान दूसरी तरफ हट गए और शंकर भगवान ने अपने गणों से कहा, इससे युद्ध करो। लेकिन शंकर भगवान के सारे गण जो हैं वो युद्ध करते 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 गणेश जी महाराज से हार गए सब। अंत में भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के द्वारा और गणेश जी का सिर काट दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे ही अपने त्रिशूल से सिर का छेदन किया, माता पार्वती दौड़ करके बाहर आई और आकर के शंकर भगवान से कहने लगी, ये क्या किया आपने? ये मेरा बेटा है। भगवान शंकर बोले, तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? कहा, मैंने इसको रक्षा के लिए नियुक्त किया था कि द्वार के ऊपर कोई अंदर नहीं आए, इसलिए इसको नियुक्त किया था। ये मेरा बेटा है, आपने इसे मार करके अनर्थ कर दिया। माता को क्रोध आने लगा तो भगवान शंकर ने कहा, क्या करेगा? मेरे बेटे को जीवित करो। अब भगवान शंकर बोले, त्रिशूल के द्वारा इसका मस्तक नष्ट हो गया है, लेकिन अपने गणों को भेजा कि जाओ, कोई भी माता अपने बेटे को पीठ देकर के सो रही हो, उसी का मस्तक काट के लाओ। शिव जी के गण दौड़ते दौड़ते गए। एक हथनी जो है वो अपने बेटे को पीठ देकर के सो रही थी। शिव जी के गण गए, तलवार से हाथी का मस्तक काटा और ला करके गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। और शंकर भगवान ने उसको जीवित कर दिया। माता पार्वती की आज्ञा से भगवान शंकर के सारे गण बैठ करके गणेश जी की पूजा करने लगे। भगवान शंकर के गण से सारे देवता आए, वो भगवान गणेश की पूजा करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, अब तुम्हारे बेटे को जीवित कर दिया, अब तो तुम प्रसन्न हो। पार्वती बोली, नहीं, आप सारे के सारे देवता लोग आज यहाँ उपस्थित हो, सारे के सारे ऋषि मुनि लोग उपस्थित हो, आज सब लोग प्रतिज्ञा करो, आज के बाद में कोई भी शुभ कर्म हो तो मेरे बेटे गणेश की सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। इस बात का संकल्प करो। सारे के सारे देवताओं ने बैठ करके माता शक्ति रूपी पार्वती का नमन करके और वहां संकल्प किया कि माँ, हम सब देवता लोग संकल्प करते हैं, आज के बाद तुम्हारे बेटे की हम सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा होगी। माता पार्वती बोली, ये तो ठीक है, लेकिन एक प्रतिज्ञा और करो। कहा, बोलो माता, क्या करें? आज के बाद आप देवता लोग जहां कहीं भी रहते हो, अपने अपने दरवाजे पर सब
गणेश जी महाराज की स्थापना करो। बोलो गणेश भगवान की। उसको द्वार गणेश कहते हैं। तभी से हम सब के घरों में जो है द्वार गणेश लगने की परंपरा प्रारंभ हुई। शास्त्र कहता है अपने घर के दरवाजे के ऊपर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। वो गणेश जी हमारे द्वार की रक्षा करते हैं। जिस घर के दरवाजे के ऊपर गणेश जी विराजमान रहते हैं उस घर में आदि व्याधि जरा पीड़ा भय और ये जो अकाल जैसे हाथ रखा तो भगवान गणपति बड़े प्रसन्न हो गए और देवताओं के सामने खड़े होकर के भगवान गणपति नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जनक जनक पगने वर बाजे, जनक जनक पगने वर बाजे, गजानन नाचे, जनक जनक पग पायल, जनक जनक पग पायल बाजे, गजानन